श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के पहले अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक का सरल अर्थ और तत्व भाव का वर्णन। इसके पूर्व श्लोक में दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को समझाया कि किस प्रकार आप सभी अपने अपने स्थान पर नियुक्त रहते हुए, अपने अपने मोर्चों पर रहते हुए भी आप सब भीष्म पितामह का रक्षण करें, क्योंकि जब तक भीष्म पितामह सुरक्षित हैं तब तक युद्ध हमारे पक्ष में है और हमारी विजय निश्चित है। इसीलिए आप सब भीष्म पितामह का रक्षण चारों तरफ से करें। दुर्योधन को इस प्रकार अपनी प्रशंसा करते हुए देखकर और योद्धाओं का उत्साह बढ़ाते हुए देखकर कौरवों में सबसे जो व्यवृद्ध थे भीष्म पितामह ने अगले श्लोक में जो कार्य किया, तस्य संजन्यन हर्षम कुर्वृद्ध पितामह सिंहनादम विंध्यो उच्चे शंखम दद्मो प्रतापवान। कौरवों में आयु में जो सबसे बड़े भीष्म पितामह थे और महाप्रतापी भीष्म पितामह इसलिए क्योंकि उनके पास जो बल, शक्ति, वीर्य, जो अस्त्र शस्त्र, जो शास्त्र, धर्म नीति का जो ज्ञान था वो अवर्णनीय है। उसका सामना अन्य कोई नहीं कर सकता, इसीलिए वो महाप्रतापी हैं। तो कौरवों में सबसे आयु में बड़े भीष्म पितामह, महाप्रतापी भीष्म पितामह ने उस समय की औचित्यता को देखते हुए सिंह की तरह गरज कर दहाड़ते हुए ऊंचे स्वर में शंख बजाया। दुर्योधन यूं तो अपनी सेना के उत्साह को बढ़ा रहे हैं, अपनी सेना को समर्थ और पांडवों की सेना से श्रेष्ठ बता रहे हैं, लेकिन उसके हृदय में, उसके मन में कहीं ना कहीं पांडव सेना की रचना को, व्यवस्था को देखकर मन में कहीं ना कहीं उसके भय था, उसका मन विचलित था। और उसकी इस व्याकुलता को देखते हुए भीष्म पितामह ने कि उसका मनोबल, उत्साह कहीं गिरे ना, उसको खुशित करने के लिए, उसके हर्ष को बढ़ाने के लिए युद्ध भूमि के अंदर सब कुछ तैयार था, वातावरण बना हुआ था। तो उस समय की ज़रूरत को देखकर, औचित्य को देखकर भीष्म पितामह ने उस समय शंख बजाया और उसी समय भीष्म पितामह के शंख की ध्वनि को सुनकर युद्ध भूमि के अंदर अन्य जो क्रिया हुई, उसी समय अगले श्लोक में तते शंखे च भैरे च पनम अनक गोमुखा सहसा एव अभ्यंत शब्दे तु मूल्य अभवत। भीष्म पितामह ने जो ही युद्ध के लिए शंख बजाया दुर्योधन को हर्षित करने के लिए, उस शंख की ध्वनि को सुनकर उसी समय युद्ध के अंदर अन्य जितने भी योद्धा वीर खड़े थे, सबने जिन जिन के पास जो भी बजाने के लिए वाद्य यंत्र था, शंख, नगाड़े, मृदंग, श्रृंग, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, जितने भी वाद्य यंत्र थे, वो सब ने एक साथ बजाए और उन यंत्रों से जो ध्वनि हुई, शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, श्रृंग जितने भी थे, उन सब से जो ध्वनि हुई वो ध्वनि बड़ी भयानक ध्वनि हुई, उससे बड़ा भयानक शब्द हुआ। तो उस समय युद्ध का
जो वातावरण दोनों ओर सेनाएं तैयार खड़ी थी, तो युद्ध का नगाड़ा, युद्ध का शंख बजते ही सबने अपने अपने नगाड़ों को, शंखों को बजाया और युद्ध के लिए वातावरण तैयार हो गया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।